Good morning, students. Today we will going to discuss about business tourism demand. आज जो हमारा टॉपिक है वो बिजनेस टूरिज्म डिमांड पे है. बिजनेस टूरिज्म डिमांड milestones in business tourism demand statements. मतलब टूरिज्म डिमांड के बारे में अभी तक क्या अचीवमेंट्स हो गई है और उनके बारे में कहाँ पे ज़िक्र हुआ है. तो पहली बार जो बिज़नेस टूरिज्म डिमांड के बारे में डिस्कशन हुआ था वो 1948 में हुआ था. वो था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जब हुई थी तब हुआ था. उसके बाद जब जो टूरिज़म बिज़नेस डिमांड की बात हुई, बिज़नेस टूरिज़म डिमांड की बात हुई, वो फिर 1980 में हुई मैनिला डिक्लेरेशन में. उसके बाद हुई 1994 में ओसाका टूरिज़म डिक्लेरेशन में. उस टाइम भी टूरिज़म बिज़नेस टूरिज़म डिमांड के बारे में मतलब रिपोर्ट आई थी. और फिर और एक बार हुई 1999 में ग्लोबल कोड ऑफ इथिक्स फॉर टूरिज़म. उसमें भी टूरिज़म डिमांड की बात हुई थी या बिज़नेस टूरिज़म की डिमांड की बात हुई थी. कंट्रास्टिंग अप्रोचेस टू बिज़नेस टूरिज़म कंजप्शन. जो अप्रोचेस है बिज़नेस टूरिज़म कंजप्शन के, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. द पब्लिक सेक्टर, द ग्लोबल कोड ऑफ इथिक्स फॉर टूरिज़म, प्रेशर ग्रुप्स एंड चैरिटीज़, Oxfam, partners in sustainable tourism, the tourism industry, TUI. ये कुछ अप्रोचेस थे. We can identify number of official proclamations announcements को बोलते हैं, which affirm, जो कन्फर्म करती है everyone individual's right to demand tourism. मतलब नंबर ऑफ़ डिक्लेरेशंस ऐसी हुई है जिनमें ये अनाउंसमेंट की गई कि हर किसी इंडिविजुअल की ये राइट है कि वो टूरिज़्म डिमांड कर सकती है. दैट मीन्स बिजनेस टूरिज़्म की डिमांड कर सकता है. एज फार बैक एज 1948 द यूनाइटेड नेशंस UN started in its universal declaration of human rights that everyone has the right to rest and leisure including periodic holidays with pay. तो UNWTO ने 1948 में ये बात कही यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में. क्या कहा? दैट एवरीवन हैज़ द राइट टू रेस्ट एंड लेजर इंक्लूडिंग पीरियडिक हॉलीडे, कि हर किसी को राइट है कि वो रेस्ट कर सके या वो हॉलीडेज़ कहीं पे निभाए. तो बाय 1980s द मनीला डिक्लेरेशन ऑन वर्ल्ड टूरिज्म डिक्लेयर्ड द अल्टीमेट एम ऑफ टूरिज्म टू बी द इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड द क्रिएशन ऑफ बेटर लिविंग कंडीशंस फॉर ऑल पीपल्स, WTO 1980. तो उसके बाद मनीला डिक्लेरेशन हो गई 1980s में. तो उन्होंने कहा कि इम्प्रूवमेंट लाइफ करना या बेटर लिविंग कंडीशंस बनाना सब लोगों के लिए. विद दिस स्टेटमेंट वी कैन सी द एम्फेसिस चेंजिंग फ्रॉम द अर्लियर राइट्स ऑफ एवरीवन टू डिमांड टूरिज्म टू स्टेटसमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ डिमांड एंड द फॉर्म ऑफ डिमांड एंड ऑफ एक्सपीरियंस. तो इस स्टेटमेंट से हमें ये पता लगता है और इस स्टेटमेंट से इस चीज़ पे असर आता है. जो अर्लियर राइट फॉर एवरीवन था डिमांड टूरिज्म की, और स्टेटमेंट क्वालिटी डिमांड एंड फॉर्म ऑफ डिमांड और एक्सपीरियंस, मतलब हर किसी को. मनीला डिक्लेरेशन से क्या हुआ? जितने भी लोग हैं उनको हक है मूवमेंट करने की, क्वालिटी ऑफ लाइफ की भी उनको हक है और क्वालिटी ऑफ डिमांड की भी उनको हक है. This observation is supposed
सपोर्टेड बाय द डिक्लेरेशन इन 90s। तो ये जो डिक्लेरेशन है, इसको इस 90s में जो डिक्लेरेशन हो गई, उससे मदद मिलती है दैट इफ़ इंडिविजुअल डिमांड टूरिज्म, अगर एक इंसान अकेले टूरिज्म डिमांड करता है, वट एवर विल बी हिज द पर्पस, चाहे वो टूरिज्म मतलब लेजर के लिए जाएगा, चाहे वो बिजनेस के लिए जाएगा, या प्लेजर के लिए जाएगा, या ब्लेजर के लिए जाएगा, वट एवर ही वॉन्ट्स टू डू, दे मस्ट टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एनवायरनमेंट एंड द होस्ट सोसाइटीज़। उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो भी टूरिस्ट जाता है, जो भी डिमांड करता है, टूरिस्ट डिमांड जो भी होती है, जैसे चाहे भी कोई भी डिमांड है, उसको ये जिम्मेदारी उठानी पड़ती है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले एनवायरनमेंट और की वहाँ की होस्ट सोसाइटी की उनकी। टूरिस्ट शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंजर्वेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, जो टूरिस्ट्स है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं फॉर कंजर्वेशन के लिए ऑफ द एनवायरनमेंट की एंड कल्चरल हेरिटेज और कल्चरल हेरिटेज की। ओसाका टूरिज्म डिक्लेरेशन WTO 1994, तो ओसाका में मतलब एक डिक्लेरेशन बनी 1994 में, जिसमें ये कहा गया, येट एज वी अप्रोच Yet we approach and enter the new millennium, it is still true that only a very small percentage of world's total population engage in international tourism, and although a considerable greater number participants in domestic travel, tourism remains an unnoticeable luxury for many individuals. Yet as we approach and enter the new millennium, जब हम नए मिलीनियम में चले जाते हैं, इट इज़ स्टिल ट्रू, ये सच्चाई है, दैट ओनली ए वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड टोटल पॉपुलेशन, जो वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन है, एंगेज इन इंटरनेशनल टूरिज्म, जो एंगेज करती है इंटरनेशनल टूरिज्म में, एंड ऑल दो ए कंसिडरेबल ग्रेटर नंबर, जिसमें ग्रेटर नंबर भी है पार्टिसिपेशन इन डोमेस्टिक ट्रैवल, जो पार्टिसिपेशन होती है डोमेस्टिक ट्रैवल में, टूरिज्म रिमेन्स एन अननोटिसेबल लग्जरी फॉर मनी इंडिविजुअल, जो टूरिज्म है ये अभी भी लग्जरी, अननोटेबल मतलब अभी भी मतलब वो नोट नहीं कर पाए इस लग्जरी को। डेफिनेशन ऑफ टूरिज्म डिमांड, अब जो है डेफिनेशन जो टूरिज्म डिमांड की वो अकॉर्डिंग डेफिनेशन ऑफ डिमांड वेरी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट पर्सपेक्टिव ऑफ द ऑथर। जो ऑथर जो है उसने डिमांड मतलब जो है वो वेरी करती है। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिस्ट वो अलग सी अपनी जो मतलब डिमांड की एग्जांपल देते हैं, दूसरे लोग देते हैं। तो एनवायरमेंटिस्ट की जो एनवायरमेंटलिस्ट है उनकी अलग से होती है। तो हम बात जो कर रहे थे वो डेफिनेशन ऑफ टूरिज्म डिमांड पे कर रहे थे। डेफिनेशन ऑफ डिमांड वेरी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव ऑफ द ऑथर। जो डिमांड का पर्सपेक्टिव क्या है वो ऑथर पे डिपेंड करता है, वो किस टाइप से लिखे। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिस्ट्स कंसिडर डिमांड टू बी शेड्यूल ऑफ द amount of any product or service that people are willing and able to buy at each specific price in a set possible price during a specific period of time। जो इकोनॉमिस्ट्स है वो डिमांड को कैसे डिफाइन करते हैं, वो कह रहे हैं कि डिमांड जो है एक शेड्यूल है अमाउंट ऑफ एनी प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट का या सर्विस का, दैट पीपल आर विलिंग एंड एबल टू बाई, जो लोग होते हैं विलिंग दिलचस्पी रखते हैं खरीदने का या खरीदने का एट ईच स्पेसिफिक प्राइस, किसी स्पेसिफिक प्राइस पे, इन ए सेट पॉसिबल प्राइसेस या किसी भी सेट ऑफ पॉसिबल प्राइसेस पे, ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, किसी भी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए। इन
कंट्रास्ट साइकोलॉजिस्ट्स व्यू डिमांड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन एंड बिहेवियर्स। अगर हम कंट्रास्ट से देखें, जो साइकोलॉजिस्ट्स है उनका डिमांड का मतलब उनका क्या पर्सपेक्टिव है कि डिमांड क्या है ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन एंड बिहेवियर्स। जो साइकोलॉजिस्ट्स है वो जो ह्यूमन मोटिवेशन होती है, क्यों एक इंसान ट्रैवल करना चाहता है या उसका बिहेवियर क्या है, वो इस बेस के साथ जो डिमांड है उसको रिलेट करते हैं। जो जियोग्राफर्स है ऑन अदर हैंड डिफाइन टूरिस्ट डिमांड एज द टोटल नंबर ऑफ पर्सनस हु ट्रैवल। जो जियोग्राफर्स है वो कहते हैं जो सारे नंबर ऑफ पीपल है जो ट्रैवल करते हैं और विच टू ट्रैवल टू यूज़ टूरिस्ट फैसिलिटीज़, या वो लोग जो टूरिस्ट फैसिलिटीज़ यूज़ करते हैं एंड सर्विसेज एट प्लेस, एक या सर्विसेज किसी टूरिस्ट प्लेस पे, अवे फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ वर्क, जो उनके घर से प्लेस ऑफ वर्क दूर होती है, एंड रेजिडेंस या रेजिडेंस से। डेफिनेशन ऑफ टूरिज्म डिमांड, जो डेफिनेशन ऑफ या बिजनेस टूरिज्म डिमांड भी हम कह सकते हैं, डिमांड या क्यों होती है। ईच अप्रोच इज़ यूजफुल, हर कोई अप्रोच जो है वो यूजफुल है। द इकोनॉमिक अप्रोच इंट्रोड्यूसेस द आइडिया ऑफ इलास्टिसिटी, जो इकोनॉमिक अप्रोच होता है वो हमको आइडिया ऑफ इलास्टिसिटी देता है कि मतलब 10,000 का भी कोई पैकेज है, 20,000 का भी है, 40,000 का, 1 लाख का भी, विच डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस, जो हमको बताता है जो डिमांड और प्राइस के बीच में रिलेशनशिप है उसके बारे में, और अदर वेरिएबल्स या दूसरे वेरिएबल्स के बारे में। द जियोग्राफर्स डेफिनीशन इम्प्लाइज अ वाइड रेंज ऑफ इन्फ्लुएंसेस, जो जियोग्राफर्स की डेफिनीशन है उसमें वो आता है वाइड रेंज ऑफ इन्फ्लुएंसेस इन एडिशन टू द प्राइस, जो प्राइस के साथ साथ एज डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, जिसमें डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड होते हैं, एंड इंक्लूड नॉट ओनली दोज, इसमें वो सारे नहीं आते हु एक्चुअली पार्टिसिपेट, जो पार्टिसिपेट करते हैं इन टूरिज्म, बट आल्सो दोज हु विशेस टू बट, जो चाहते हैं बट फॉर सम रीज़न डू नॉट, जो किसी रीज़न से नहीं कर पा रहे। ऑन द अदर हैंड साइकोलॉजिस्ट स्क्रैचेस डिस्क्राइब्स, वो क्या करते हैं, अनअर्थन द स्किन ऑफ unearthen the skin of the tourist to examine the interaction of personality, environment and demand for business tourism और या tourism। जो साइकोलॉजिस्ट्स है वो क्या कहते हैं, उन्होंने निकाला है द स्किन ऑफ टूरिस्ट टू एग्जामिन, टूरिस्ट को एग्जामिन किया है द इंटरेक्शन ऑफ द पर्सनैलिटी, वो इंटरेक्शन ऑफ पर्सनैलिटी पे मतलब को देखते हुए, एनवायरनमेंट एंड डिमांड फॉर टूरिस्ट, वो मतलब कहते हैं कि एक टूरिस्ट की जो डिमांड है वो उसकी पर्सनैलिटी पे, उसके एनवायरनमेंट पे रिलेट करती है। कंसेप्ट्स ऑफ टूरिज्म डिमांड, द नोटेशन दैट सम इंडिविजुअल्स मे harbor a demand for tourism but are unable to realize that demand is suggested that demand for tourism consists of a number of components that make up the total demand for tourism. The notation that some individuals may harbor, वो नोटेशन जिसमें कुछ इंडिविजुअल्स हार्बर करते हैं ऑफ डिमांड फॉर टूरिज्म, जो डिमांड करते हैं टूरिज्म, बट आर अनेबल टू रियलाइज, पर उनको रियलाइज़ नहीं हो रहा है दैट डिमांड सजेस्ट दैट डिमांड फॉर टूरिज्म कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, जो डिमांड ऑफ टूरिज्म है वो बहुत सारी कंपोनेंट्स पे निर्भर करती है, दैट मेक्स अप द टोटल डिमांड फॉर टूरिज्म, यही बनाता है जो टोटल डिमांड ऑफ टूरिज्म है। इफेक्टिव एक्चुअल डिमांड, इसमें आता है इफेक्टिव डिमांड है, एक्चुअल डिमांड है, सप्रेस्ड डिमांड, जो सप्रेस्ड डिमांड होती है, पोटेंशियल होती है, डेफर्ड डिमांड होती है, नो डिमांड भी होती है, सब्स्टिट्यूशन होती है, रिडक्शन होती है, न्यू सप्लाई होती है। मतलब ये जो थिंग्स है ये इम्पैक्ट करते हैं डिमांड पे। कंसेप्ट ऑफ टूरिज्म डिमांड, इफेक्टिव और एक्चुअल डिमांड इज़ द एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, इफेक्टिव और एक्चुअल डिमांड जो है इसमें आता है एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन टूरिज्म में, और दोज या वो हु आर ट्रैवलिंग, जो ट्रैवल कर रहे हैं, दैट इज़ डिफेक्टिव टूरिस्ट, जो डिफेक्टिव टूरिस्ट। दिस कंपोनेंट ऑफ डिमांड मोस्टली कॉमनली एंड ईजीली मेजर्ड एंड द बल्क ऑफ द टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स रेफर टू द इफेक्टिव डिमांड। तो इससे क्या होता है, ये जो कंपोनेंट है डिफेक्टिव मीन्स जो प्रेजेंट है, इफेक्टिव और एक्चुअल डिमांड जो होती है
इज़ द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, कितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स है, टूरिस्ट आर दोज हु आर ट्रैवलिंग, या वो ट्रैवल कर रहे हैं, डिफेक्टो टूरिस्ट, या जो प्रेजेंटली ट्रैवल कर रहे हैं वो डिफेक्टो उन्हीं को बोलेगी। दिस इज़ ए कंपोनेंट ऑफ डिमांड, ये कंपोनेंट है डिमांड का। मोस्टली एंड कॉमनली एंड ईजीली मेजर्ड, ये ईजीली कॉमनली और मेजर किया जाता है। एंड द बल्क ऑफ टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स, और इसमें बल्क ऑफ टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू इफेक्टिव डिमांड, इसको बोलते हैं इफेक्टिव डिमांड। कंसेप्ट ऑफ टूरिज्म डिमांड, सप्रेस्ड डिमांड जो होती है इज़ मेड अप ऑफ द सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन हु डू नॉट ट्रैवल फॉर सम रीज़न। सप्रेस्ड डिमांड जो होती है इज़ मेड अप ऑफ द सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, इसमें एक सेक्शन होता है पॉपुलेशन का, हु डू नॉट ट्रैवल फॉर सम रीज़न, जो किसी रीज़न की वजह से ट्रैवल नहीं करते हैं। टू एलिमेंट्स ऑफ सप्रेस्ड डिमांड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। फर्स्टली, दो एलिमेंट है जो सप्रेस्ड डिमांड के हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। पहले है पोटेंशियल डिमांड, जो पोटेंशियल डिमांड है रेफर्स टू दोज हु विल ट्रैवल एट सम फ्यूचर डेट, कुछ लोग जो फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते हैं, इफ़ एक्सपीरियंस ए चेंज इन देयर सर्कमस्टेंसेस, अगर उनकी सर्कमस्टेंसेस में चेंज आ सकती है तो वो ट्रैवल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देयर परचेजिंग पावर में इंक्रीज़, उनका परचेजिंग पावर इंक्रीज़ होगा, या वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहेंगे। आर दे मे रिसीव मोर पेड हॉलीडेज़, या उनको मोर पेड हॉलीडेज़ मिलेगी। एंटेलिटमेंट में, एंड दे देयरफॉर हैव पोटेंशियल टू मूव इनटू इफेक्टिव डिमांड कैटेगरी। देखो क्या बात हुई, अगर एक बिजनेसमैन है, उसका बिजनेस बढ़ रहा है, ही वांट्स टू स्प्रेड हिज बिजनेस, तो उसको दूसरे शहर में ट्रैवल करना पड़ेगा, वहाँ पे अपने लिए एक नए से आउटलेट खोलने के लिए उसको कुछ मतलब लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो दैट मीन्स ये जो डिमांड है ये डिपेंड करती है कि इन फ्यूचर एक मतलब डिमांड बढ़ सकती है नहीं बढ़ सकती है। सप्रेस्ड डिमांड, डिफर्ड डिमांड, सप्रेस्ड डिमांड को डिफर्ड डिमांड भी बोलते हैं। इसे डिमांड पोस्टपोन्ड, ये पोस्टपोन होती है बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम इन द सप्लाई एनवायरनमेंट। क्यों होती है? क्योंकि सप्लाई एनवायरनमेंट प्रॉब्लम होती है, सच एज लैक ऑफ कैपेसिटी इन द एकोमोडेशन और मे बी टूरिस्ट एक्टिविटीज। देखो क्या बात होती है, जो सप्रेस्ड डिमांड है, अगर बिजनेस टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, उसमें क्या होता है, अगर एक बिजनेस में घूमने के लिए चला जाता है तो उसको मतलब जहाँ पे उसको मीटिंग वगैरह करने की ज़रूरत है, वहाँ पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है ही नहीं, तो वो अपनी मीटिंग वहाँ पे कॉल नहीं करेगा। दैट मीन्स डिमांड रिमेन्स लो। अगेन दिस सिंप्लीफाइज दैट व्हेन द सप्लाई कंडीशन आर मोर फेवरेबल। इससे ये पता लगता है जब सप्लाई कंडीशन फेवरेबल रहती है, दोज इन डेफर्ड डिमांड कैटेगरी, वो जो डेफर्ड डिमांड कैटेगरी में विल कन्वर्ट टू इफेक्टिव डिमांड, वो इफेक्टिव डिमांड में चेंज होता है एट सम फ्यूचर डेट, किसी फ्यूचर डेट में। कंसेप्ट ऑफ बिजनेस डिमांड, जो कंसेप्ट है बिजनेस डिमांड का, फाइनली देयर विल ऑलवेज बी दोज हु सिंपली डू नॉट विश। फाइनली वो लोग है जो सिंपली विश नहीं करना चाहते टू ट्रैवल, कॉन्स्टिट्यूटिंग ए कैटेगरी ऑफ नो डिमांड। मतलब वो बिजनेसमैन जो ट्रैवल नहीं करना चाहते, जो अपने बिजनेस को एक्सपेंड नहीं करना चाहते, वो मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस, एग्जीबिशंस हिस्सा नहीं लेना चाहते, उसको कहेंगे नो डिमांड। वी कैन आल्सो कंसिडर अदर वेज इन विच डिमांड फॉर टूरिज्म में बी व्यूड। हम दूसरे मानों में भी देख सकते हैं कि टूरिज्म डिमांड को कैसे देखा जाएगा। फॉर एग्जांपल सबस्टिट्यूटिंग ऑफ डिमांड रेफर्स टू द केस। सबस्टिट्यूटिंग ऑफ डिमांड जो है उसमें केसेस आते हैं। व्हेन डिमांड फॉर वन एक्टिविटी, जब डिमांड एक एक्टिविटी के लिए, से सेल्फ कैटरिंग हॉलीडे, एक सेल्फ कैटरिंग हॉलीडे इज सबस्टिट्यूटेड बाय अनदर, जब दूसरी मतलब सबस्टिट्यूट की जाती है दूसरे से, सेविंग इन सर्विस अकोमोडेशन, तो सेविंग होती है सर्विस अकोमोडेशन में। कंसेप्ट ऑफ बिजनेस टूरिज्म डिमांड, a similar concept is redirecting of demand where the geographical location of demand is changed। तो दूसरी मतलब सिमिलरली जो अगर हम देखें जियोग्राफिकल लोकेशन जो डिमांड पे मतलब आत्मनिर्भर करता है, निर्भर करती है। दैट मीन्स मतलब उस पर क्या कहेंगे हम, मतलब डिपेंड करती है जिसको कहेंगे। से ए ट्रिप टू स्पेन इज रिडायरेक्ट टू ग्रीस बिकॉज ऑफ ओवर बुकिंग ऑफ एकोमोडेशन। देखो अगर एक मीटिंग बुलानी है, बुकिंग करनी है स्पेन में, बट क्या हुआ वहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ होटल्स वगैरह नहीं है, तो उसको ग्रीस में किया जाता है।
फाइनली द ओपनिंग ऑफ न्यू टूरिज्म सप्लाई, इससे नई टूरिज्म सप्लाई पैदा होती है। से रिजॉर्ट अट्रैक्शन और एकोमोडेशन विल, या इसको हम रिजॉर्ट अट्रैक्शन और एकोमोडेशन विल भी कह सकते हैं। रिडायरेक्ट डिमांड फ्रॉम सिमिलर फैसिलिटीज़, अगर हम रिडायरेक्ट करेंगे डिमांड को दूसरी फैसिलिटी से इन द एरिया में सबस्टिट्यूट डिमांड, तो सबस्टिट्यूट डिमांड पैदा होती है फ्रॉम अदर फैसिलिटीज़, दूसरी फैसिलिटी से, एंड जनरेट न्यू डिमांड, तो उससे नई डिमांड बढ़ती है। तो इकोनॉमिस्ट्स रेफर टू द फर्स्ट टू ऑफ दिस एज द डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। जो इकोनॉमिस्टों ने कहा, उन्होंने पहले बार कहा ये पहले दो में डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है। फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस मीटिंग होने जा रही है दिल्ली में, पर वो नहीं हो पा रही, वो अब बेंगलोर में करनी पड़ी, तो इस चीज़ को इन अदर वर्ड्स डिमांड फ्रॉम अदर फैसिलिटीज इज डिस्प्लेसिंग टू द न्यू एंड नो एक्स्ट्रा डिमांड इज जनरेटेड। तो मतलब यहाँ क्या होता है कि दिल्ली आना, अगर एक मीटिंग हो रही है बिजनेस मीटिंग दिल्ली में, तो लोग सारे यहाँ पे नहीं आना चाहते हैं, तो उस मीटिंग को राजस्थान में बुलाया जाता है, किसी और जगह बुलाया जाता है। दिस कैन आल्सो बी ए प्रॉब्लम इन टूरिज्म एंड इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन। ये एक प्रॉब्लम हो सकती है टूरिज्म में और एक इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन है व्हेन अप्रेजिंग द वर्थ ऑफ न्यू टूरिज्म प्रोडक्ट, जब हम अप्रेज करते हैं न्यू टूरिज्म प्रोडक्ट्स को। ट्रैवल प्रॉस्पेरिटी, ए यूजुअल इंडिकेटर ऑफ इफेक्टिव टूरिज्म डिमांड इज ए पॉपुलेशन। देखो, जब भी किसी मतलब चीज़ की डिमांड होती है वो डिपेंड करती है पॉपुलेशन पे। जब पॉपुलेशन ज़्यादा है, बिजनेस ज़्यादा है, तो बिजनेस टूरिस्ट ज़्यादा है तो डिमांड बढ़ेगी। ट्रैवल प्रोनपेसिटी, नेट ट्रैवल नेट ट्रैवल प्रोनपेसिटी, क्रॉस ट्रैवल प्रॉस्पेरिटी, दैट मीन्स देखो ट्रैवल करने की ज़रूरत क्या है और इस पर खर्चा क्या है, कितना टोटल खर्चा आएगा। अगर मैं एक बिजनेस मीटिंग अटेंड करने जा रहा हूँ, उस पर खर्चा कितना आएगा टोटल, या ग्रास या बेसिक खर्चा कितना आएगा। ट्रैवल फ्रीक्वेंसी, तो जो ट्रैवल है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी, मतलब वो 1 दिन के लिए रहेगा, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए रहेगा। कंट्री पोटेंशियल जनरेशन इंडेक्स, मतलब जो कंट्री मतलब कौन सी कंट्री में की जाती है और वहाँ पे मतलब जनरेशन क्या है, कितनी बिजनेस मीटिंग्स वगैरह वहाँ पे होती है। इंडिकेटर्स ऑफ बिजनेस ऑफ टूरिज्म डिमांड, ट्रैवल prosperity, one of the most useful indicator of effective demand in any particular population in travel prosperity। देखो ट्रैवल जो प्रॉस्पेरिटी है, कितना लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, तो वो डिमांड वो डिपेंड करता है पॉपुलेशन। दिस मेजर सिंपली कंसिडर्स द पेनिट्रेशन, इससे मेजर की जाती है पेनिट्रेशन ऑफ टूरिज्म ट्रिप्स इन ए पॉपुलेशन। इससे ये पता है लगाया जा सकता है कि बिजनेस टूरिज्म में कितने लोग ट्रैवल करना चाहिए। देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ ट्रैवल प्रोपेंसिटी, जो ट्रैवल प्रोपेंसिटी उसकी 2 फॉर्म्स है। ट्रैवल प्रोपेंसिटी, नेट ट्रैवल प्रोपेंसिटी रेफर्स टू द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन दैट टेक्स एटलीस्ट 1 टूरिज्म ट्रिप इन एन गिवन पीरियड ऑफ टाइम। नेट में आता है जब मतलब गिवन टूर मतलब पीरियड ऑफ टाइम में कम से कम एक ट्रिप को करते हैं। इन अदर वर्ड्स दिस मेजर ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ ट्रैवल एमंग द इंडिविजुअलिटीज इन द पॉपुलेशन, ये मेजर किया जाता है कितने लोग मतलब पॉपुलेशन से में ट्रैवल करना चाहते हैं। द सप्रेस्ड एंड नो डिमांड components will therefore ensure that net travel prosperity never approaches 100%। जो मतलब इच्छा होती है, अगर बिजनेस हज़ारों लोग चलाते हैं, उनमें से 10 ही लोग कोई बिजनेस मीटिंग अटेंड करना चाहते हैं, 90 या 50%, पूरे 100% कभी नहीं। अगर देखा जाता है तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में, वेस्टर्न इकोनॉमीज़ में जो बिजनेसमैन वगैरह है, अगर कोई मीटिंग बुलाई दी जाती है, 70 से 80% लोग ही अटेंड करते हैं। इंडिकेटर्स ऑफ टूरिज्म डिमांड, कौन से इंडिकेटर्स हैं जो टूरिज्म डिमांड को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ग्रॉस ट्रैवल प्रॉस्पेरिटी है, हमने अभी कहा गिव्स द टोटल नंबर ऑफ टूरिज्म ट्रिप्स, कितने टूरिज्म ट्रिप्स है टेक्स प्लेस, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, कितनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन करती है। दिस इज मेजर ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ ट्रिप्स, इससे हमको पता चलती है पेनिट्रेशन ऑफ ट्रिप्स कितनी है नॉट इंडिविजुअल ट्रैवलर्स, एक इंडिविजुअल ट्रैवलर की नहीं चलती है पता। Clearly, then second and third holiday increases in importance, so gross travel prosperity becomes 200%। इसी तरीके से जो सेकंड एंड थर्ड हॉलीडे है, तो जो ग्रास ट्रैवल प्रॉस्पेरिटी बिकम्स 200% इन सम वेस्टर्न कंट्रीज़, कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो ट्रैवल किया जाता है तो वो 200% तक चला जाता है। वेयर दोज पार्टिसिपेंट्स इन टूरिज्म में टेक मोर देन 1 ट्रिप, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं टूरिज्म में ज़्यादा से ज़्यादा एक ट्रिप देख सकते हैं।
as a percentage of population, as a percentage of population. Indicators of business tourism demand. Business tourism demand के indicators हैं. In other words, as the second and third holiday increases in importance, so grass travel prosperity becomes more relevant. अगर देखा जाए दूसरे वर्ड में जो थर्ड हॉलीडे है, मतलब जो थर्ड हॉलीडे मतलब अगर बिजनेस के सिलसिले में और साथ में हॉलीडे बनाने जाते इन्हें सो ग्रास ट्रैवल प्रॉस्पेरिटी बिकम्स मोर रेलिवेंट, वो ज़्यादा रेलिवेंट बनती है. ग्रास ट्रैवल प्रॉस्पेरिटी कैन एक्सीड 100%. जो ग्रास ट्रैवल प्रॉस्पेरिटीज़ है वो 100% टच कर सकती है. एंड ऑफन अप्रोचेस 200%, कभी कभी 200% भी चली है. इन सम वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़, कुछ वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में, वायर दोज पार्टिसिपेट्स इन टूरिज्म में टेक मोर देन वन ट्रिप, जिनमें पार्टिसिपेंट टूरिज्म में एक से ज़्यादा ट्रिप ले सकते हैं अवे फ्रॉम देयर पर एनम के हिसाब से. इंडिकेटर्स ऑफ टूरिज्म डिमांड. इंडिकेटर जो होते हैं टूरिज्म डिमांड के, वो सिंपली डिवाइडिंग ग्रॉस ट्रैवल प्रॉस्पेरिटी बाय नेट विल बी द ट्रैवल फ्रीक्वेंसी. इन द अदर वर्ड्स, जो ट्रैवल फ्रीक्वेंसी है अगर हम डिवाइड करेंगे ग्रॉस ट्रैवल प्रॉस्पेरिटी को बाय नेट प्रॉस्पेरिटी से, उसमें ट्रैवल फ्रीक्वेंसी निकलेगी. द एवरेज नंबर ऑफ ट्रिप्स टेकन बाय दोज पार्टिसिपेंट्स इन टूरिज्म ड्यूरिंग द पीरियड इन क्वेश्चन. तो इससे हमें पता लगेगा कि किस पीरियड में कितने लोगों ने ट्रैवल किया है. टूरिज्म फ्लो, जो पुश फैक्टर थ्योरी है, मतलब पुश करते हैं. कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं लोगों को कि वो मतलब ट्रैवल करें, रिलेटेड टू बिजनेस, हेल्थ, हॉलीडेज, वट एवर. या पुल फैक्टर, कौन से चीज़ें हैं वो जो इंसान को अपनी तरफ खींचे कि वो ट्रैवल कर सके. द ग्रेविटी मॉडल, डेस्टिनेशन अट्रैक्शन. ग्रेविटी मॉडल में डेस्टिनेशन अट्रैक्शन होती है, वो पुल फैक्टर होता है. मार्केट साइज जो होता है वो पुश फैक्टर हो. डिस्टेंस फ्रिक्शन होती है. ग्रेविटी मॉडल जो है, मॉडल टेक्स इनटू अकाउंट द पुश एंड पुल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस टूरिज्म डिमांड. इसमें पुश एंड पुल फैक्टर आते हैं जो टूरिज्म डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं. जो मास गैदरिंग्स होती है, जनरेटिंग रीजन्स होते हैं टूरिज्म के, उस पर भी मतलब इसमें कहा जाता है ग्रेविटी मॉडल में. द मॉडल आल्सो एज कंसिस्टिंग फैक्टर्स दैट ऑफ डिस्टेंस एंड इंटरेक्शन अपॉर्चुनिटीज़. इसमें मॉडल आल्सो मतलब दिए जाते हैं कि मॉडल्स ऑफ मतलब अपॉर्चुनिटीज़ भी जाती है. इसमें द ग्रेट द टाइम एंड द कॉस्ट इन्वॉल्व रिएक्टिंग ए डेस्टिनेशन फ्रॉम वन ऑरिजिन पॉइंट टू द स्मॉलर विल बी द फ्लो. तो इसमें जो टाइम एंड कॉस्ट है वो भी इससे पता चल जाता है हमको. स्मॉलर का कितना है, लॉन्गर का कितना है, ये ग्रेविटी मॉडल में पता चलता है. तो थैंक यू. तो ये तुम लोगों का आज का लेक्चर था. थैंक यू.